Run. दोस्तों हमारा आफ्टर इफेक्ट्स खुल चुका है और अब हम सबसे पहले लेंगे एक न्यू कंपोजिशन। तो न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ मैंने अल्ट्रा HD 4K 29.97 फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है। ये ऑलरेडी प्रीसेट होता है इसके अंदर। आप कोई भी ले सकते हैं, HD 1080x29 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जैसा आपका मन करे वो ले सकते हैं। और हम एक कंपोजिशन यहाँ ले लेते हैं। हमने अभी कंपोजिशन क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद हम सबसे पहले इस बैकग्राउंड को वाइट की जगह ब्लैक बनाने के लिए एक बैकग्राउंड के लिए सॉलिड ले लेते हैं और उसका कलर मेक श्योर कि ब्लैक हो, ओके कर दें। अभी हमें बैकग्राउंड जो है ब्लैक मिल चुका है दोस्तों। अब इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे दोस्तों। तो हम एलिप्स चूज़ करेंगे, लेकिन ये सिलेक्ट ना हो। आप एक काम कीजिए, और भी आसान आपको ऐसे पड़ेगा। आप लेयर पर जाइए, न्यू पर जाइए और एक शेप लेयर ले लीजिए और इस शेप लेयर को सिलेक्ट रखते हुए आप एलिप्स सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए एलिप्स से एक सर्कल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है जी। अब मूव टूल लीजिए, बाहर से क्लिक कर लीजिए। अब इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और देखिए इसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं लग रहा। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Alt+ होम की प्रेस कर देंगे तो ये एंकर पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। एंकर पॉइंट अब इसके सेंटर में है। जब भी आप इसका एंकर पॉइंट चेक करेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में ही मिलेगा। जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ ये एंकर पॉइंट आपको खिसका हुआ दिखाई देता है। ये पेज के लिए है, ये पेज का सेंटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। आप इसको मूव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको ये थोड़ा सेंटर में लग रहा होगा। मैंने पेज के एंकर पॉइंट को ही सेट इसके अकॉर्डिंग कर लिया। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। तो हमने इस सर्कल को तो कर लिया है। अब इस सर्कल की मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रोक है वो इतनी ज़्यादा ना हो, तो मैंने यहाँ 3px रख लिया है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंप्यूटर्स में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क रहता है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें जो आपको अच्छा लगे। मैंने 3 पिक्सल्स पर स्ट्रोक को सेट किया है तो मेरे को ये साइज़ ठीक लग रहा है। अब इसी साइज़ को लेते हुए मैं एक नई शेप लेयर लूँगा। यहाँ राइट क्लिक करूँगा और न्यू पर जाकर एक शेप लेयर ले लूँगा। अब इस नई वाली शेप लेयर को सिलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे एक लाइन मिल जाएगी। अब दोस्तों इस लाइन को मैं Ctrl+D से कॉपी कर लूँगा, एक बार और कॉपी कर लूँगा Ctrl+D से और एक बार और कॉपी कर लूँगा। मतलब
मैं इसके 4 पार्ट क्रिएट कर लूँगा और मूव टूल लेकर मैं इन चारों पार्टों को यहाँ से अलग कर लूँगा दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इन 4 पार्टों को अलग कर लिया है। अब हम इन 4 पार्टों को इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ कनेक्ट करेंगे अच्छे से। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और एक एक को पकड़कर यहाँ शिफ्ट के साथ आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा। तब आप इसको खींचेंगे पकड़ के तो ये खींचेगा सीधा। तो आप इसको सर्कल पर ले जाकर छोड़ दीजिए। अब इधर से क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के खींचिए। लगभग सेट हो गया। अब इसी प्रकार आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको पकड़कर खींचना है, फिर इसको भी पकड़कर खींचिए। सेट की। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि इनके बीच का जो गैप है वो बराबर हो लगभग। इनको सेट करने के बाद आप चारों को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जी कर दीजिए, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा इनका। अब आप इसको इस ग्रुप को अगर देखिए जैसे इसके पास जाएंगे तो ये रोटेशन का साइन शो कर रहा है। अगर आप इसको चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपने इसको रोटेट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में रहे तो आप इसके लिए भी कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम की प्रेस कर दें, तो इस ग्रुप का भी जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार जैसे हमने इसको किया है, इस शेप को किया है, इसको सेट रखने के बाद दोस्तों आप इस लेयर पर जाइए और कंट्रोल डी करके इसको कॉपी कर लीजिए। और इसकी जो कॉपी बनी है दोस्तों, उस कॉपी को 45 डिग्री पर रोटेट कर दें। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह की इमेज मिलेगी। आप फिर एक लेयर लें, शेप लेयर, और उस शेप लेयर में फिर पेन टूल लें और यहाँ क्लिक करें और उसके बाद यहाँ क्लिक करें। इसको कंट्रोल डी से कॉपी कर लें, मूव टूल लें और इसको मूव करते हुए यहाँ सेट करें। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करें और इसको यहाँ ऐसे सेट कर लें। कुछ इस तरह की शेप आपको दोस्तों मिलेगी। उसके बाद आप फिर से कंट्रोल डी करें और एक और कॉपी ले लें इस लाइन की और उसको यहाँ लाकर दोस्तों शिफ्ट के साथ इसके एक एंड पर क्लिक करें और उस एंड को यहाँ रख दें, दूसरे एंड पर क्लिक करें और दूसरे एंड को यहाँ सेट कर दें। उसके बाद आप इस लाइन को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी प्रेस करें दोस्तों और मूव टूल उठाया हुआ है आपने और इससे एक लाइन और अलग कर लें और शिफ्ट के साथ इस एंड पर क्लिक करें और फिर इस एंड को पकड़ के आप यहाँ में अटैच करें और यहाँ क्लिक करके इस एंड पर और उसको यहाँ अटैच करें।
और आप कुछ इस तरह की शेप बना लें। आप इसमें जाइए अंदर और पाथ पर क्लिक कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए पाथ 1 पर क्लिक कीजिए। चारों पाथों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस कीजिए। ये ग्रुप में शेप चेंज हो जाएगी। कुछ इस तरह का हमारा लुक आ चुका है दोस्तों। अब उसके बाद हम एक और शेप लेयर लेंगे दोस्तों। राइट क्लिक करेंगे, न्यू शेप लेयर लेते हैं और अब की बार हम एक रेक्टेंगल लेंगे और उस रेक्टेंगल को हम यहाँ रखें और इस सर्कल पर लगभग टच करेंगे। मूव टूल लेंगे और इसको कुछ ऐसे सेट करेंगे ताकि ये सर्कल के चारों किनारों को सही से टच करें। अब इसी शेप की हम एक कॉपी लेंगे कंट्रोल डी से और उस कॉपी को आर प्रेस करेंगे सिलेक्ट करते हुए और रोटेशन में इधर भर देंगे 45 डिग्री और कुछ इस तरह की शेप बनाकर उसको भी हम सेट कर लेंगे। ताकि वो टेंजेंट की तरह इस सर्कल को टच करें। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की शेप हम एक क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद एंटर कहीं भी क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरह की शेप हमें मिल जाएगी दोस्तों। ये शेप मिलने के बाद आप सभी लेयर पर जाएंगे और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस होम प्रेस कर लेंगे एक बार। ऐसा करने से आपका सभी लेयर्स का एंकर पॉइंट बिल्कुल उनके सेंटर में आ जाएगा। और जब वो रोटेट होंगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से रोटेट होंगी। तो दोस्तों, हमने वो सबका एंकर पॉइंट सेंटर में कर लिया है और ये शेप कुछ निकल के हमारे पास आई। दोस्तों, अब इस शेप के बाद आपको एक नई शेप क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आप फिर से एक नई शेप लेयर लेंगे और उस नई शेप लेयर में लेने के बाद उसको सिलेक्ट रखते हुए स्टार को सिलेक्ट करेंगे और स्टार को सिलेक्ट रखते हुए आप यहाँ स्टार को ले आइए, मूव टूल उठाइए, उसको मूव कर लीजिए। पॉलीस्टार 1 की प्रॉपर्टीज़ में जाइए, पॉलीस्टार पाथ 1 में जाइए, यहाँ पॉइंट्स है, पॉइंट्स को 8 सेट कर दीजिए। हमें 8 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम इनर रेडियस आउटर रेडियस के साथ थोड़ा सा खेल खेलेंगे यहाँ। तो इनर रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। जब हमारे कॉर्नर्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, वो 8 पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, तब उसके बाद हम पॉलीस्टार पाथ 1 को सिलेक्ट करते हुए पॉलीस्टार 1 को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी से इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। कॉपी क्रिएट करने के बाद पॉलीस्टार 1 में फिर से हम अंदर जाएंगे और इसकी इनर रेडियस को कम करेंगे। जब हमने इसकी इनर रेडियस को कम किया दोस्तों, तो कुछ इस तरह की शेप हमें मिली। अब हम इसकी आउटर रेडियस को बढ़ाएंगे। मैंने जब इसकी आउटर रेडियस को बढ़ाया दोस्तों, तो कुछ इस तरह की शेप मुझे मिली।
लेकिन मैं इसकी इनर रेडियस को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा ताकि मुझे थोड़ा सा यहाँ से कम लंबाई मिले, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक। वो ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए मेरे को, इतनी चाहिए। तो चलिए अब ऐसा सेट करने के बाद दोस्तों शेप लेयर 7 को सिलेक्ट रखते हुए मैं ऐड पर जाऊंगा और मर्ज पाथ कर दूंगा। उसके बाद इसके अंदर मर्ज पाथ 1 ऐड हो चुका है। अब मर्ज पाथ 1 को ओपन करके उसके मोड में ऐड की जगह मैं इंटरसेक्ट कर दूंगा और कहीं भी क्लिक करूंगा। तो आप देख रहे हैं मुझे कुछ इस तरह की शेप जो है मिल चुकी है दोस्तों। इस शेप को हम फिर से मूव टूल लेकर और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी एंकर पॉइंट इसके बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस होम की, देखिए आपको अनुभव हो गया होगा एंकर पॉइंट सेट करने का। अब मूव टूल लेकर इसको मूव करके और बिल्कुल यहाँ सेंटर में सेट करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद इस शेप को हम थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको धीरे 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 ऊपर की तरफ लाएं, बाहर क्लिक करके देखें। देखिए अभी ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सेट है, इसको हमने थोड़ा सा सही से सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम रोटेट करेंगे, आर प्रेस करेंगे और धीरे धीरे रोटेट करके इसको कुछ इस तरह सेट कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट सेट कर लेंगे। जब आपको पॉइंट से पॉइंट सेट होते हुए महसूस हो तो इसको बड़ा करें, बड़ा करके शेप को थोड़ा सा और से बड़ा करके सेट कर लें। फिर बाहर क्लिक करके देखें, देखिए कुछ आपको इस तरह की शेप मिल जाएगी। कुछ इस तरह की शेप लेने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, फिर से एक नई शेप लेयर ले लेंगे। लेयर में गए, न्यू में गए, शेप लेयर ले लेंगे और नई शेप लेयर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एलिप्स टूल लेना है और एक सर्कल शिफ्ट प्रेस करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर मूव टूल लेकर इस सर्कल को इस पर बिल्कुल सही से सेट करना है। मेक श्योर ये सर्कल ही रहे। अगर ये थोड़ा भी एलिप्स में कन्वर्ट हो गया तो जब ये रोटेट करेगा तो ये सही से रोटेट नहीं करेगा। अब देखिए ये लगभग सही से सेट हो गया है, सर्कल की तरह लग रहा है। तो हम इसको क्लिक करके शेप को चेक करेंगे। अभी मैं इस सर्कल को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा औरों की अपेक्षा कम कर देता हूँ। तो इसका स्ट्रोक मैं रख लेता हूँ 1 सेट करके रखता हूँ। नाइस, गुड लुकिंग शेप। अब दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से इस शेप को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी से इसकी कॉपी कर लेनी है। कंट्रोल डी से कॉपी करने के बाद दोस्तों कुछ हमें इस शेप को पकड़ के बड़ा करना है और जो सर्कल हमने अभी क्रिएट किया था उस सर्कल पर इसको सही से बिठा लेना है। जब ये उस सर्कल पर सही से सेट हो जाए तो आपको बाहर क्लिक कर देना है ताकि ये थोड़ा सा सेट हुई दिखाई दे। इसीलिए
इस शेप को सिलेक्ट करते हुए इसका स्ट्रोक भी थोड़ा सा हम कम करेंगे, कुछ इस तरह। उसके बाद दोस्तों फिर से हम एक शेप लेयर लेंगे, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे ताकि ये डीसिलेक्ट हो जाए, और फिर से हम एक नई शेप लेयर लेंगे और उस शेप लेयर के अंदर हम एलिप्स को सिलेक्ट करते हुए फिर शिफ्ट प्रेस करते हुए एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। मूव टूल उठाकर इस सर्कल को इस पर सेट करेंगे। इस पर यह सर्कल सेट करने के बाद दोस्तों अब हमारा केवल थोड़ा सा काम रह गया है, और उसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे टेक्स्ट। आप इस तरह का कोई फ़ॉन्ट यूज़ करके और लिखना स्टार्ट कर दें। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। टाइप करते जाएं, कुछ भी टाइप करते जाएं। आपने एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप टेक्स्ट को सिलेक्ट रखते हुए एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए एक सर्कल क्रिएट कीजिए। सर्कल क्रिएट करने के बाद आप टेक्स्ट में जाकर पाथ ऑप्शंस में जाकर पाथ को नन की जगह मास्क 1 कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो आपने टाइप किया था वो एक सर्कल पर बैठ चुका है। सर्कल पर जब वो बैठ जाए तो दोस्तों आपको सिर्फ एक मूव टूल लेकर इसको आप इसका एंकर पॉइंट सेट करने के लिए वही कमांड यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस होम। तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो सही से सेट हो जाएगा। दोस्तों आप फिर इसकी एक कॉपी लेंगे, या पहले आप इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी साथ ही साथ लगा लीजिए। इसको सिलेक्ट करते हुए आप R प्रेस कीजिए और यहाँ बिल्कुल फ्रंट में करंट टाइम इंडिकेटर रखते हुए एक की फ्रेम क्रिएट कीजिए और इसको 5 या 10 सेकंड पर ले जाकर छोड़ दीजिए, और जो रोटेशन आप सेट करना चाहें, जैसे मैं यहाँ 2 कर रहा हूँ, आप सेट कर दीजिए। उसके बाद आप फिर से इस पर आएँ टाइम वेरी स्टॉप वॉच पर और ऑल्ट प्रेस करते हुए क्लिक करें। ऐसा करने से हमारे पास एक एक्सप्रेशन बॉक्स खुल जाएगा। फिर आपको पहला एक्सप्रेशन इसमें दिखाई देगा, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, और आपको एंटर प्रेस करने के बाद दूसरा रोटेशन डालना है, दूसरा एक्सप्रेशन डालना है इसके अंदर, लूप आउट। लूप आउट डालने के बाद कहीं भी क्लिक कर दें। उसके बाद आप देखेंगे क्लिक करके ये सर्कल सही से मूव कर रहा है। चलिए उसके बाद अब हम
इसकी कॉपी लेंगे कंट्रोल डी से। कॉपी लेने के बाद उसको हम इस शेप से बड़ा कर लेंगे और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करते हुए इसके कुछ अक्षरों को डिलीट करते हुए इसको एक सर्कल जितना हम रखेंगे दोस्तों। ऐसा करने के बाद हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे। डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट करते हुए इसके फ़ॉन्ट साइज़ को और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ऐसा करने पर अगर आपको ये कुछ कैरेक्टर कुछ लेटर बढ़ते हुए दिखाई दें तो इन पर यहाँ क्लिक करके बैक स्पेस से इनको डिलीट कर दीजिए और आप कुछ इस तरह की एक शेप क्रिएट कर लीजिए। फिर से आप पहले वाली शेप को कैरेक्टर वाली उसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी से एक और कॉपी क्रिएट कीजिए और उस कॉपी को सिलेक्ट रखते हुए आप मूव टूल लेकर और उसकी शेप इससे भी बड़ी कर लीजिए जो आपने अभी ली थी और इसको कुछ इस तरह सेट कर लीजिए। ऐसे सेट करने के बाद आपके पास आपकी शील्ड तैयार हो जाएगी। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं तो देखिए इसमें कैरेक्टर वाली लेयर्स रोटेट कर रही हैं, लेकिन और हमारी जो चीज़ें हैं वो रोटेट नहीं कर रही हैं। आपको इनको भी रोटेट करने के लिए रोटेशन प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। किसी की स्पीड कम, किसी की स्पीड ज़्यादा रखनी है और उनमें भी लूप आउट का एक्सप्रेशन देना है दोस्तों। ऐसा करने के बाद आपको अब कलर ऐड करना होगा। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट रखते हुए आप एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे। एडजस्टमेंट लेयर को सबसे ऊपर ले आएंगे और इसको सिलेक्ट रखते हुए इफ़ेक्ट में जाकर कलर करेक्शन में जाकर आप कर्व्स ले लेंगे। उसके बाद RGB कुछ इस शेप में कर देंगे, रेड कुछ इस शेप में कर देंगे, ग्रीन को आप कुछ RGB जैसी शेप में ही रख देंगे। उसके बाद ब्लू को आप कुछ इस तरह करने के बाद इस शेप में कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाकर उसके बाद इंटेंसिटी आप रखिए 2, ज़्यादा हो गई 1 ही कर लीजिए। थ्रेशोल्ड थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 30 सेट कर लेते हैं थ्रेशोल्ड। आप इस तरह इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद
सभी में हमने रोटेशन लगा दिया है। सभी लेयर्स का एंकर पॉइंट एक बार फिर से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस होम से एक बार सेट कर लेंगे। सभी लेयर्स पर जाकर ये सेंटर में कर लेंगे। इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसका भी स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। इसका भी स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। इसका भी स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसका भी स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। इसका भी स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसका भी स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जब इस तरह की शेप आपकी क्रिएट हो जाए दोस्तों, प्रीव्यू देखिए, हमारी शील्ड कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक इसके अंदर चिंगारी वाला इफेक्ट डालना है दोस्तों। अब वो चिंगारी वाला इफेक्ट डालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसकी एडजस्टमेंट लेयर पर जाकर ग्लो में जाकर इसकी रेडियस को 100 कर देते हैं, ग्लो रेडियस को। उसके बाद दोस्तों हम इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और प्री कंपोज कर देंगे और इसका नाम रखेंगे शील्ड। शील्ड बनाने के बाद दोस्तों अब हमें इसके लिए थोड़े से पार्टिकल्स गिराने हैं। तो हम फिर से राइट क्लिक करेंगे और एक सॉलिड ले लेंगे और सॉलिड का नाम रखेंगे ग्लो पार्टिकल्स। ग्लो पार्टिकल्स के नाम से एक हम सॉलिड ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद इस सॉलिड पर हम एक एलिप्स लेंगे और एक मास्क क्रिएट करेंगे। मास्क क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम शील्ड को थोड़ी समय के लिए ऑफ कर लेते हैं। मास्क पर जाएंगे, मास्क पाथ पर जाएंगे और इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, आरजी ट्रैप कोड में जाकर पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ एमिटर में जाकर एमिटर बिहेवियर कॉन्टिन्यूस रखेंगे। पार्टिकल पर सेकंड यहाँ कर देंगे पार्टिकल पर सेकंड 1000 कर देंगे।
एमिटर बिहेवियर को आप सिलेक्ट कर लीजिए एक्सप्लोड पर, एक्सप्लोड कर लीजिए और नहीं कॉन्टिन्यूस ही रखिए, एमिटर बिहेवियर कॉन्टिन्यूस रखिए, पार्टिकल्स पर सेकेंड 1000 रखिए। एमिटर टाइप जो है आप स्फेयर सिलेक्ट कर दीजिए। इसको डायरेक्शनल कर दीजिए। नीचे आइए पार्टिकल्स में और पार्टिकल साइज जो है वो आप कर दीजिए 3, सॉरी आप 8 कर दीजिए। पार्टिकल साइज हमें थोड़ा बड़ा रखना है, पार्टिकल साइज 8 कर। लाइफ रखनी है हमें पार्टिकल की 5। साइज ओवर लाइफ ग्राफ को कुछ इस तरह सेट कर दीजिए। उसके बाद आप फिज़िक्स में जाइए, एयर सिलेक्ट कीजिए, ग्रेविटी यहाँ कर दीजिए 500, यहाँ सिलेक्ट कीजिए बाउंस, बाउंस में जाकर कोलिजन इवेंट को कर दीजिए किल। उसके बाद इसको सिलेक्ट रखते हुए एक लेयर लीजिए, एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट रखते हुए इफेक्ट पर जाइए, कलर करेक्शन पर जाइए और कर्व सिलेक्ट कीजिए और इसमें वही शेप क्रिएट कीजिए जो आपने पहले आरजीबी की थी, रेड की थी और ग्रीन की और ब्लू की। उसके बाद आप एक न्यू लेयर लीजिए, सॉलिड लीजिए, इसको नाम दीजिए बैकग्राउंड बीजी, एंटर कर दीजिए। इसको नीचे रखिए, पार्टिकल्स को प्ले करके देखिए, पार्टिकल्स सही से गिर रहे हैं। ओके, अब इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए। तीनों को सिलेक्ट करके आप प्री कंपोज कर लीजिए और नाम रख दीजिए इसका पार्टिकल्स। ओके कर दीजिए। पार्टिकल्स नाम रखने के बाद आप इनको शील्ड से पीछे रख सकते हैं और शील्ड को भी वो कर लीजिए और चेक कीजिए इफेक्ट। शो नहीं हो रहे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को फ्रंट में ले आइए। अब चेक कीजिए, शो नहीं हो रहा है। आप क्या करेंगे, पार्टिकल्स को यहाँ से ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पार्टिकल्स भी आपके जो हैं गिरने लगे हैं दोस्तों। इसमें और थोड़ा सा बदलाव करेंगे। फिर से इस कंपोजिशन को खोलेंगे हम, प्री कंपोजिशन को, और इसके पार्टिकल्स में जाएंगे और यहाँ जाकर
हम इसकी जो वेलोसिटी है इसको 400 कर देंगे और वेलोसिटी फ्रॉम मोशन को हम यहाँ 40 सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद चेक करेंगे, कंपोजिशन में जाके क्लिक करके देखते हैं। फिर से यहाँ आएंगे दोस्तों और इस कंपोजिशन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते। बैकग्राउंड, एक नई लेयर लेते हैं, सॉलिड लेयर, उसका बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। यहाँ से साइज चेंज कर लें 90-80। कुछ इस तरह की ले लेते हैं और इसको सबसे नीचे कर लेते हैं। अब प्ले करके देख। ये दोस्तों आपकी शील्ड क्रिएट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, आपका कोई काम बना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रहिए दोस्तों। थैंक यू।